हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी विद पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। उसी की सीरीज में आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। पार्ट 1 जिसमें हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, और पार्ट 2 जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ा था। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 टाइप्स के नंबर के बारे में पता होना चाहिए। पहला कॉम्पोसाइट नंबर और दूसरा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। दूसरी तरफ कॉम्पोसाइट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो जो 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। अब हमने पढ़ लिया है कॉम्पोसाइट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्पोसाइट नंबर है 1771। तो 1771 का अगर मैं आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछूं, मतलब इसके फैक्टर्स पूछूं, तो आप कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे, तो ये 2 पे जाएगा, 14 टाइम्स पे 3 आ जाएगा, 5 2 कैरी, और ये 3 बार पे चला जाएगा। फिर अब ये किससे जा रहा है? ये 11 से जा रहा है। तो 11 से करूंगा तो ये 23 टाइम्स पे चला जाएगा, और अब 23 से 1 टाइम पे चला जाएगा। तो मैं 1771 को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। उसी तरह मैंने एक और नंबर लिया, मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर लिया 32760। अगर इस नंबर को भी मुझे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 का 16380, वापस से 2 से जा रहा है, ये आ जाएगा 8190, वापस से 2 से जा रहा है, ये आ जाएगा 2 4 जा 8095। अब ये 3 से जा रहा है तो ये आ जाएगा 1365, वापस से 3 से जा रहा है, ये हो जाएगा 455। अब ये 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो ये हो गया 59 और 1। अब ये 7 से कट रहा है, 7 से 13 टाइम्स पे कट जाएगा, और 13 से काटूंगा तो 1 टाइम पे कट जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 32760 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर हमने 2 कॉम्पोसाइट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट किया, और हमने 2 बातें नोटिस की। पहली कि किसी भी कॉम्पोसाइट नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर उनके प्राइम फैक्टर्स के पावर के प्रोडक्ट में उन्हें लिखा जा सकता है। तो ये 2 बातें हमने यहाँ पे इन दोनों कॉम्पोसाइट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखी। अब मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 60 और मुझे इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने देखा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स आए? 2, 3 एंड 5। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 3 प्राइम नंबर्स के अलावा किसी दूसरे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या आप 60 को एक्सप्रेस कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो यहां से हमने हमारा दूसरा पॉइंट सीखा कि किसी भी कॉम्पोसाइट नंबर की जो फैक्टराइजेशन होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है। ठीक है, अब एक बार फिर से कंसीडर कीजिए हमारे कॉम्पोसाइट नंबर 1771 को, जिसे मैंने लिखा था 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 के इक्वल। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट का यही एक ऑर्डर पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं, आप तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 23, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 23 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11।
तो आपने यहाँ पर देखा कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर यूनिक नहीं होता, और यही है हमारा थर्ड पॉइंट। और अब मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को कंपाइल कर दूं तो इन तीनों ही पॉइंट से मिलकर बनती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कहती है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि किसी भी कॉम्पोसाइट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये बिल्कुल यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, लेकिन उन प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को छोड़कर, क्योंकि वो यूनिक नहीं होगा। जैसा कि हमने हमारे थर्ड पॉइंट में देखा था कि 1771 को मैंने 7 × 11 × 23 में लिखा था, जबकि मैं उसे 11 × 7 × 23 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या फिर 23 × 7 × 11 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। आई होप कि आपको अब अच्छे से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर हो गई होगी। सो अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझ लिया है, तो चलिए अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. देखो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है 4 की पावर n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, और सवाल हमसे पूछ रहा है क्या n की कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यू है जिसको मैं अगर इस नंबर के लिए पुट करूं तो इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है वो 0 आ जाए, मतलब ये जो नंबर है वो 0 पे एंड हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब एक बात आप मुझे बताओ कि किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए वो नंबर किसका मल्टीपल होना चाहिए? आप कहोगे 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मैं लिखूंगा 2 × 5। अगर अब मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो ये आएगा 2 × 2, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और 4 की पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, जिसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2n। अब आप एक चीज समझो कि लास्ट में 0 आने के लिए 10 का मल्टीपल होना चाहिए, और 10 का मल्टीपल होने का मतलब 2 और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये जो नंबर है 4 की पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 5 आएगा ही नहीं। और ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी 5 आएगा ही नहीं? बिकॉज मैंने अभी अभी आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ाई है, जिसके बारे में आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि इसमें यूनिकनेस होती है, कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं। इसी वजह से n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। तो देखो हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना है 6 and 20 का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे HCF निकाल के दिखा रहा हूँ आपको 6 और 20 का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 20। अब मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा 2 × 3, यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर 2 × 5। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों ही नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से प्राइम नंबर्स कॉमन है। तो एक तो ये कॉमन है यहाँ पे 2, एक यहाँ पे कॉमन है 2। अब इन दोनों कॉमन प्राइम नंबर्स में आपको देखना है कि किसकी पावर लीस्ट है, मतलब किसकी पावर कम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 की पावर 2 और यहाँ पे है 2 की पावर 1। तो जो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा ना, वो होगा वो प्राइम नंबर जिसकी पावर लीस्ट थी। तो यहाँ पे HCF आ जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। तो मैं ये लिखूंगा HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मुझे LCM निकालना है ऑफ 6 and 20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ जाएगा 2 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 × 5। अब आपको ध्यान से समझना है कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, HCF के केस में कॉमन प्राइम फैक्टर का लीस्ट पावर ले रहे थे। यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है बाकी के प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 5 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो वो लिख देंगे और अब इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 3 12 5 60। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 आ जाएगा 60। अब अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि मेरे पास दो नंबर थे 6 और 20, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूं तो ये आ जाएगा 120। सिमिलरली अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं 6 और 20 का तो आप कहोगे 2, और अगर मैं एलसीएम पूछूं 6 और 20 का तो आप कहोगे 60, और इन दोनों का भी अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो ये आ जाएगा 120। तो आपने यहाँ पे एक चीज नोट की कि एलसीएम ऑफ 6 and 20 मल्टीप्लाइड विद एचसीएफ ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड 20। अगर मैं इसे एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ a, b मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ a, b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है कि दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 7। वो कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड द एलसीएम, और उसके बाद हमें एलसीएम भी निकालना है। तो देखो एचसीएफ ऑफ 96 and 404 निकालूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 96, यहाँ पे लिखूंगा 404। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो अगर 96 का करूंगा तो ये आ जाएगा 2 से करूंगा 48, फिर 2 से करूंगा 24, फिर 2 से करूंगा 12, फिर 2 से करूंगा 6, फिर 2 से करूंगा 3, और ये 3 से एक बार में चला गया। तो यहाँ पे आया 2 की पावर 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। उसी तरह 404 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये आ जाएगा 202, ये आ जाएगा 101, और 101 एक प्राइम नंबर है तो 101 से ही कटेगा और ये आ जाएगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 101। अब क्या करना है, अभी मैंने आपको सिखाया है कि पहले देखने दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे 2 ही कॉमन प्राइम फैक्टर्स है, और अब आपको देखना है इन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स में लीस्ट पावर किसकी है। तो आप कहोगे ये नीचे वाले की है, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा HCF ऑफ 96 and 404 तो आप कहोगे कि जो ये लीस्ट पावर वाला नंबर है वही इसका आंसर है, 2 की पावर 2, इट मींस 4। तो HCF ऑफ 96 and 404 इज 4, और यही हमारा HCF है। उसके बाद हमें LCM भी निकालना है, तो हमारे को ये वाला रिलेशन जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है वो यूज करना पड़ेगा कि LCM ऑफ 96 and 404 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 96 and 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404। तो LCM ऑफ 96 and 404 तो हमें निकालना है, HCF अभी हमने निकाला है 4, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 96 इंटू 404। तो यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से काटेंगे तो ये 101 आ जाएगा। अब 96 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो ये आ जाएगा 9696। तो हमारा LCM ऑफ 96 and 404 क्या आ जाएगा, आप कहोगे 9696, और यही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 8 की, जो कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 and 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें HCF और LCM निकालना है 6, 72 and 120 का। तो मैं HCF निकाल रहा हूँ 6, 72 and 120। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6, यहाँ मैं लिखूंगा 72, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 120। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 3, और साथ ही साथ मैं इनकी पावर्स भी लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 का अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 120 का अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो मैंने यहाँ पे तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे HCF निकालना है।
तो HCF कैसे निकालूंगा, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को नोट कर लूँ। यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है तीनों में और यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है तीनों में। अब मुझे यहाँ पे 2 और 3 के लीस्ट पावर्स को देखना है। तो यहाँ पे 2 की लीस्ट पावर है 1, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 की पावर 1 और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे 3 की लीस्ट पावर से, जो है 3 की पावर 1। तो ये आ जाएगा 2 × 3। तो HCF यहाँ से निकल के आ जाएगा 6, 72 और 120 का 2 × 3 इट मीन्स 6। अब बात करते हैं LCM की। LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो यहाँ पे LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 सबसे हाईएस्ट है और 3 के अंदर सबसे हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2, और बचे हुए जो प्राइम फैक्टर्स है उनको एज इट इज लिख देना है। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और ये 5। तो 8 5 जा 40 और 40 9 जा 360। तो LCM आ जाएगा 360। तो मैं लिखूंगा LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू 360। सो आज के लिए हम हमारे लेसन को यहीं पर खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे ज़रूर एंटरटेन करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।